नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन रावत और आपका स्वागत है मेडिकल टच में। दोस्तों, आज आपके साथ में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए, हॉस्पिटल में जब आप आते हैं तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स के या काफ़ी डेजिग्नेशन के आप देखेंगे शॉर्ट नेम बोलते हैं हॉस्पिटल स्टाफ मोस्टली जो होते हैं, जो कई बार आपको नहीं पता होता कि जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि ईआर बोलते हैं, तो ईआर क्या होता है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और भी कुछ नॉलेजेबल डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में पता लगेगा कि इन डिपार्टमेंट का एक तो काम क्या होता है। मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि इन डिपार्टमेंट का शॉर्ट नेम क्या है और इनकी क्या क्या वर्क होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए जब हॉस्पिटल में एंट्री होती है तो वो देखिए दो डिपार्टमेंट से होती है। एक होती है इमरजेंसी से या फिर होती है ओपीडी से। तो देखिए, इमरजेंसी का आपका शॉर्ट फॉर्म है ईआर। ठीक है, ईआर मतलब इमरजेंसी रूम हो गया, जिसमें आप पेशेंट कभी भी क्रिटिकल जब होते हैं जब आते हैं तो तब वो एंट्री का एक पॉइंट होता है। दूसरा होता है ओपीडी। ओपीडी आपने हर बार सुना होगा, ओपीडी में पेशेंट आ गए, ओपीडी में हमें जाना है। ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी आप हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर्स में आपने कंसल्ट किया या कोई टेस्ट कराया आपने और उसके बाद अपने घर चले गए, यानी आप हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए रुके और चले गए। इसको बोलते हैं ओपीडी। ऐसे ही एक होता है दोस्तों आईपीडी, यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी ओपीडी में आने के बाद या इमरजेंसी में आने के बाद अगर आपके पेशेंट को डॉक्टर ने एडवाइस किया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे और एडमिट होकर इनका ट्रीटमेंट होगा, तो वो फिर इन पेशेंट हो जाते हैं। तो उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इन पेशेंट में एडमिशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, टीपीओ हो गया, बिलिंग हो गया, ये आपका आईपीडी के अंदर आता है। ऐसे ही देखिए फिर उसके बाद होता है एक होता है आपका टीपी डिपार्टमेंट, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके अंदर आपके इंश्योरेंस वगैरह का प्रोसेस होता है, वो ये डिपार्टमेंट देखता है। इसके बाद हम चलते हैं मेडिकल साइड पे, जहाँ पे मेडिकल्स जो डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं, उसमें क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जर्नली जो होता है आईसीयू। आईसीयू क्या होता है दोस्तों? इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी पेशेंट आपके सीरियस हैं, क्रिटिकल हैं, जिसमें पेशेंट को ज़्यादा थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की निगरानी में 24 आवर्स रखना पड़ता है, तो वो आईसीयू होता है। ठीक है, आईसीयू में आपका पेशेंट जो होते हैं, आईसीयू भी 2 या 3 टाइप के 4 टाइप के होते हैं, उसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। जिसमें सबसे पहले एक होता है आपका सीसीयू। सीसीयू मीन्स होता है क्रिटिकल केयर यूनिट। यानी उसमें आप जो है पेशेंट आपके ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, या फिर जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे हार्ट अटैक का कोई पेशेंट आया तो वो एक कार्डिक केयर यूनिट होता है स्पेशली, जिसमें कार्डिक के पेशेंट को रखा जाता है। तो वो आपका सीसीयू हो गया। उसके बाद होता है दोस्तों पिक्कू और निक्कू, यानी पीआईसीयू एंड एनआईसीयू। पीआईसीयू में क्या होता है देखिए दोस्तों, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी जिसमें आपका ये लगा लीजिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, उसमें ही बच्चों को एडमिट होता है। देखिए जो नॉर्मल आईसीयू होता है उसमें तो अडल्ट्स को रखा जाता है जो बड़े होते हैं, बट पीडियाट्रिक आईसीयू में छोटे बच्चों को रखा जाता है, एक एज तक 10, 12, 15 साल तक के जो बच्चे के उसमें आते हैं 16 साल तक के, उसमें उसको रखा जाता है। एक होता है एनआईसीयू, यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, नवजात जो बच्चे होते हैं, उस आईसीयू में उन बच्चों को रखा जाता है। तो ये आपका आईसीयू हो गया। अब एक होता है दोस्तों एचडीयू। एचडीयू क्या होता है दोस्तों? एचडीयू आईसीयू से एक लेवल कम होता है, यानी कि देखिए आईसीयू में मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, पर एचडीयू में होता है कि एक पेशेंट को मतलब ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, बट उनको थोड़ा ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत है, तो इसलिए फिर वो एचडीयू वार्ड में थोड़ा रखते हैं। वो आईसीयू से एक लेवल थोड़ा कम होता है, उसको बोलते हैं एचडीयू। एचडीयू मीन्स होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो इसमें पेशेंट को रखा जाता है, मोस्टली ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं कि पेशेंट ठीक है, उसके बाद फिर वो पेशेंट को रूम में शिफ्ट करने का प्रोसेस होता है। ऐसे ही एक और डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में ओटी। ओटी जनरली आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, ओटी की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशन थिएटर। ऐसे ही फिर एक डिपार्टमेंट होता है दोस्तों टीआईसीयू, यानी ट्रॉमा केयर इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ भी यानी एक्सीडेंटल केस आते हैं कोई, या सीरियस केस आ गए कोई, जिसमें ट्रॉमा केयर हम कहते हैं, ट्रॉमा मतलब इमरजेंसी ज़्यादा होती है, उन पेशेंट को उसमें रखा जाता है।
अब ये तो होगी दोस्तों देखिए डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ डेजिग्नेशन जो हॉस्पिटल में होती हैं जो कि आपसे रिलेटेड भी होते हैं, इसमें आप लोगों को भी काफ़ी काम पड़ते हैं, आपको डिपार्टमेंट में उनमें या डेजिग्नेशन के पर्सन से आपको मिलना होता है, उनसे मैं आपको 4-5 डेजिग्नेशन को बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है देखिए दोस्तों मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी MS। जब भी आप जाते होंगे, क्योंकि MS का मोस्टली क्या होता है कि डॉक्टर्स के जो हेड होते हैं वो MS होता है हॉस्पिटल में, जो सारे डॉक्टर्स के इंचार्ज होते हैं। उनसे कई बार आपका भी काम पड़ता होगा किसी भी पेशेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन जो आपको आगे किसी काम के लिए चाहिए, तो उसमें MS के साइन होते हैं। तो कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको बोल दो कि MS से मिल लीजिए या MS के पास आपको जाना है, तो MS होता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिकित्सा अधीक्षक। वैसे ही फिर एक होते हैं DMS। कई हॉस्पिटल में MS के भी एक असिस्टेंट होते हैं, उनको DMS बोलते हैं यानी डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ऐसे ही फिर एक नर्सिंग जो होती है, नर्सिंग के भी एक हेड होते हैं जिनको बोलते हैं CNS यानी चीफ ऑफ नर्सिंग स्टाफ, या कई हॉस्पिटल में उनको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं। वो बेसिकली जो है सारी नर्सिंग के जो है वो हेड होते हैं। ऐसे ही फिर एक डिपार्टमेंट होता है MRD भी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि MRD होता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जिससे आप कभी भी फ्यूचर में अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों आपको एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको डेफिनेशन बता दूँगा जो मोस्टली हॉस्पिटल में होते हैं, कई बार आपके उनसे जो है इंटरेक्शन होता है। MOD होता है मैनेजर ऑन ड्यूटी, यानी सपोज कभी आप नाइट में जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उस टाइम में क्या होता है कि जितने भी मोस्टली हॉस्पिटल के हायर अथॉरिटी होती है वो रात में नहीं होती है, बट एक मैनेजर होते हैं जो ओवरऑल उस टाइम पे हॉस्पिटल के इंचार्ज होते हैं, जो भी एक तरीके से डिसीजन मेकर होते हैं जो भी करने के लिए, उनको बोलते हैं मैनेजर ऑन ड्यूटी। यानी उस टाइम जो भी ड्यूटी पे रहते हैं, हेड होते हैं, इंचार्ज होते हैं, उनको बोलते हैं MOD। कई उसमें उनको DM भी बोलते हैं, ड्यूटी मैनेजर, कई जगह उनको DDM भी बोलते हैं, अलग अलग हर हॉस्पिटल के अलग अलग होते हैं, पर मोस्टली जो होता है वो MOD ही होती है यानी मैनेजर ऑन ड्यूटी। तो दोस्तों ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड आपको डिपार्टमेंट्स या आपके डेजिग्नेशन जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में मोस्टली इन्हीं वर्ड्स का यूज़ होता है हर हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में हर हॉस्पिटल में ये शॉर्ट फॉर्म्स में रिलेटेड बात होती है। जैसे कभी ER में आप ER चले जाइए या आपका IPD में चले जाइए, OPD चल रही है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होती है, उनका मेनली वर्क क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।